हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो लास्ट में हमने समझा एंड कंप्लीट किया चैप्टर 8 को। तो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9। तो चैप्टर 9 जैसा कि आप देख रहे हो, नाम है चैप्टर का मेंस्ट्रुएशन। क्या है? मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन में हमें पता है किसके बारे में पढ़ते हैं? क्लोज प्लेन फिगर। ठीक है, कोई भी क्लोज प्लेन फिगर है तो उसका पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर किसी भी प्लेन फिगर का, कोई भी क्लोज प्लेन फिगर है उसकी जितनी बाउंड्री है, कंप्लीट बाउंड्री क्या कहलाती है? पेरीमीटर। एंड जो बाउंड्री के द्वारा रीजन घिरा होता है, कवर होता है, वो क्या कहलाता है? एरिया। ठीक है, बाउंड्री के अंदर जितना रीजन है वो क्या कहलाएगा? एरिया। और जो कंप्लीट बाउंड्री है वो क्या है? पेरीमीटर। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे पास क्लोज प्लेन फिगर है, जैसे कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और ट्रायंगल है। ठीक है रिहोम्बस है, ट्रेपेजियम है और क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है। ठीक है, तो इनके फॉर्मूलाज लर्न करते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो कुछ फॉर्मूले, ठीक है, जो हमें लर्न करने हैं। और लर्न तब होंगे, हमें कब होंगे? अगर हम रटते हैं इन्हें बार बार तो शायद भूल जाएं, लेकिन अगर हम बार बार क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट करते हैं, बार बार क्वेश्चन में यूज़ करते हैं तो हमें अच्छे से लर्न हो जाएंगी। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे फॉर्मूले को। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इनटू साइड। ठीक है, फिगर बता दो, क्या पता है आपको? देखो बताते जा रहे हो। फिगर इस तरीके से स्क्वायर होता है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ। रेक्टेंगल इस तरीके से होता है। ठीक है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हमारे किस तरीके से होता है? इस तरीके से, थोड़ा टिल्ट। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इनटू हाइट। ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई। ठीक है, ये हाइट हो गई। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 ए प्लस बी इंटू हाइट। तो ट्रेपेजियम हमारा किस तरीके का होता है? इस तरीके का। ठीक है, ये ए साइड हो गई, ये बी, और इन दोनों के बीच में जो है वो क्या है? हाइट। ठीक है, तो अब ए बी एच आप जान गए होंगे। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो क्यूब भी आपको पता होगा किस तरीके से होता है। देखो नहीं पता तो मैं दिखा देती हूँ बना के एक बार। इस तरीके से डाइस, डाइस की तरह लगभग। ठीक है, एक और बनाती हूँ, अगर समझ में ना आया हो तो। इस तरीके का। ठीक है, ये क्यूब होता है। तो क्यूब में हमारे जो डाइस होगा, देखा होगा आपने, लूडो जो खेलते हैं तो क्यूब शेप में होता है, हर सरफेस उसका इक्वल होता है, मतलब स्क्वायर जैसा। ठीक है, ये और सरफेस कितने उसमें सरफेस कितने? 6। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 6 के सरफेस का एरिया, हर सरफेस एरिया कैसा है? स्क्वायर जैसा। तो साइड का, साइड इनटू साइड या साइड का स्क्वायर, ये तो। ठीक है, सरफेस एरिया क्यूबॉइड, क्यूबॉइड किस तरीके का होगा? इस तरीके का। ठीक है, जो हमारा रेक्टेंगल होता है। ठीक है, तो ये हमारी लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ हो जाएगी और ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या होगा? 6 सरफेस है, जोड़ते जाएंगे सभी को। लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, 3 हो गए, 2 है तो 3 2 जा 6, 6 के 6 सरफेस का हम एरिया निकाल लेंगे। अब सिलेंडर, सिलेंडर आपको पता होगा। देखो मैं बताती हूँ किस तरीके से। सिलेंडर ये, ठीक है, इस तरीके का। ये क्या है? इसकी रेडियस है और ये हाइट है, ये रेडियस। तो सरफेस एरिया होता है 2πr h प्लस r। ठीक है, अब वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया। अब समझ रहे हो ना, बाउंड्री, बाउंड्री की बात हो रही है। सरफेस एरिया जो हमारा बाउंड्री वाले सरफेस है, सिर्फ अंदर वाला पार्ट नहीं। वॉल्यूम क्या होता है? उसके अंदर कितनी क्वांटिटी,
ठीक है। वॉल्यूम क्या है, अंदर क्वांटिटी, और सरफेस एरिया क्या है, बाउंड्री की जो सरफेस है सभी का एरिया, ठीक है। जैसे कि व्हाइट वॉश करते हैं, अंदर थोड़ी ना करते हैं, क्वांटिटी कितनी है ये थोड़ी ना, लेकिन सिर्फ किस पे किया जाता है, दीवारों पे किया जाता है, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या है हमारा, जैसे ये सरफेस है, फिर ये इसके पीछे भी है, तो ये सरफेस आ रहा होगा, अंदर कितनी क्वांटिटी आ सकती है इस बॉक्स के अंदर, वो क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये हमारे फॉर्मूले, तो इन्हीं फॉर्मूले पे बेसिस का सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, कौन सी है, 9.1। तो 9.1 का आप क्वेश्चन देख पा रहे हो। पहला क्वेश्चन है, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ए ट्रेपेजियम, फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। तो देख पा रहे हो आप, ट्रेपेजियम शेप में है, जिसमें ए साइड हमारी 1 मीटर, बी साइड 1.2 मीटर एंड हाइट 0.8 मीटर। तो हमने जो हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9.1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गिवन क्या है, हमें ए दे रखा है 1 मीटर और बी साइड दे रखी है 1.2 मीटर एंड हाइट दे रखी है, क्या दे रखी है, 0.8 मीटर। समझ आ गया होगा। सभी हमारी जितनी भी साइड से सभी हमारी यूनिट एक जैसी होनी चाहिए, मीटर है तो ये भी मीटर है, ये भी मीटर। अगर यूनिट हमारी अलग होती है तो पहले यूनिट को हम एक जैसा करेंगे, ठीक है, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या पूछ रहा है, फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, क्या पढ़ा था, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अभी हमने रिवाइज किया था, क्या था, देखो ये ट्रेपेजियम 1/2 a प्लस बी इंटू हाइट, ठीक है। तो फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 a प्लस बी इंटू हाइट, ठीक है। तो जहाँ a है वहाँ a की वैल्यू पुट करेंगे, b है वहाँ b की वैल्यू पुट करेंगे, h की वैल्यू पुट करेंगे, तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1/2 a की वैल्यू क्या है 1 मीटर प्लस b की वैल्यू 1.2 मीटर और हाइट क्या है 0.8 मीटर, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में। इससे आगे करते हैं, वन बाई टू, देख पा रहे हो ना, 1/2 1 मीटर प्लस 1.2 मीटर क्या हो गया 2.2 मीटर मल्टीप्लाई 0.8 मीटर, ठीक है। तो इसको 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो क्या बच गया 1.1 मीटर मल्टीप्लाई में 0.8 मीटर। तो डेसिमल वाले आपको मल्टीप्लाई तो आते ही होंगे, ठीक है। अगर नहीं भी आते तो किस तरीके से, सिंपल पहले मल्टीप्लाई कर लेते, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, हो गया मल्टीप्लाई। अब डेसिमल काउंट करते हैं, इसमें भी वन बाद है और इसमें भी वन बाद, तो टोटल डेसिमल कितने का बाद है 2 बाद, 1 2, तो 2 के बाद डेसिमल मीटर एंड मीटर मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या आ गया 0.88 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आशा करती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।